नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ब्राह्मण समाज गौरव प्रेस क्लब अध्यक्ष पंडित दीप शर्मा के उज्जवल भविष्य के लिए युवा ब्राह्मण समाज द्वारा पुराना बस स्टैंड स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में महाआरती कर उनके यशस्वी जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर धर्म समाज सेवी पंडित राजेश गोपाल शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय मोटवानी, इंडियन गैस कंपनी संचालक मोहन अग्रवाल, अधिवक्ता राकेश दीवान, विकास शर्मा और महेंद्र खंडेलवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जय श्री राम, जय श्री राम,
प्रसाद भी देता हूँ नारियल दूध। प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष दीप शर्मा को बधाई देते हुए धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा, मोहन अग्रवाल और विकास शर्मा ने कहा कि 5 सालों से रुका चुनाव श्री गणेश चतुर्थी पर संपन्न होना शुभ संकेत देता है। पंडित जी, 4-5 सालों तक प्रेस क्लब प्रिंट मीडिया का इलेक्शन लटका रहा, जो भी आंतरिक विरोध रहे होंगे, लेकिन ये सारी घटाओं को छांटकर अब जो नई तस्वीर बनी है उसको कैसा देखते हैं? संगठन में शक्ति रहती है और प्रेस क्लब एक ऐसी संस्था या शक्ति है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और जब ये सामूहिक रूप से संगठन बनाकर जनता के हित में कार्य करती है तो समाज का भी निर्माण होता है, राष्ट्र का भी निर्माण होता है, जन चेतना जागृत होती है। प्रेस क्लब के सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 4 साल 5 साल बाद ही सही पर चुनाव संपन्न हुआ लोकतांत्रिक तरीके से और दीप शर्मा जी उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। विशाल ठाकुर जी महासचिव बने। दोनों बहुत अच्छे कलमवीर हैं और ये अपनी लेखनी में अपनी विचारधारा को सम्मिलित नहीं करते, निष्पक्ष समाचार का लेखन करते हैं। समूह के रूप में ये प्रेस क्लब के साथियों के सामूहिक हित और शहर के हित के लिए कार्य करेंगे, ऐसी मेरी भावना और उम्मीद है उनसे। प्रेस क्लब भी अपना उत्थान को प्राप्त हो, प्रगति करे, सभी सदस्यों का विकास हो, शहर का विकास हो और इनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पत्रकारों में निस्संदेह बहुत उत्साह है, लेकिन शासन में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जमीन का आवंटन है, भवन की व्यवस्था है, या पत्रकार कल्याण कोष में हर माह एक निश्चित राशि मिलने का प्रावधान, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। उस पर कितना सफल हो पाएंगे आपकी दृष्टि से दीप शर्मा जी? व्यक्ति को अपना प्रयास कभी कम नहीं करना चाहिए। उसका अंतिमतः परिणाम क्या होता है इस पर निर्भर नहीं करता है सफलता। आदमी का प्रयास ही उसकी सफलता होती है। परिणाम चाहे जो भी आए, प्रयास ये दिखाता है कि व्यक्ति उसमें लगा हुआ है। तो प्रयास तो करना ही चाहिए, चाहे आप जो भी शासन की योजना या पत्रकार कल्याण कोष बनाए, वो मुझे उस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसा मेरा भावना है। पिछले अध्यक्षों के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने एक असाधारण काम कर दिखाया था। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जोड़कर पूरे प्रदेश में एकता का इतना बड़ा संदेश दिया था। क्या वो उपलब्धियां दीप शर्मा के लिए चुनौती बन पाएंगी या उस पर भी कुछ कर पाएंगी? मैं तो आपको बताया ना, जितना बड़ा संगठन होता है उतनी बड़ी शक्ति होती है। अगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, एक संगठन का कार्य करेंगे, तो कार्य का जो परिणाम आएगा वो और बेहतर आएगा। दीप शर्मा जी सक्षम व्यक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे तो और अच्छा है। कुछ हलकों में नेतृत्व के अभाव को लेकर इस शहर का विकास पिछड़ता हुआ भी जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में एक जागरूक प्रेस क्लब अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में समस्याओं का कितना समाधान हो पाएगा? प्रेस संस्था को कभी भी सत्ता का सहचर नहीं होना चाहिए। सत्ता का सहचर अगर प्रेस बन जाएगा तो समाज का ही विकास नहीं होगा, आईना कौन दिखाएगा। और मेरे को ऐसी भावना है कि हमारे धमतरी के प्रेस क्लब के सभी सदस्य निष्पक्ष और जनता के हित की बात को रखते हैं। कभी भी वो सत्ता का अनुगमन नहीं करते। सत्ता का अनुगमन करना तो नेताओं का काम है, पत्रकारों का थोड़ी है। आज संकट मोचक के दरवाजे तक दीप शर्मा जी पहुंच गए, शुभकामनाएं देने आप भी पहुंच गए। तो क्या मान रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है जिसमें संकट मोचक के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी उन्हें? ईश्वर की आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा के बिना तो किसी का काम हो नहीं सकता। व्यक्ति को यह अभिमान रहता है कि वो कर रहा है, वस्तुतः ऐसा कुछ रहता नहीं है। जब तक के कृपा नहीं होगी काम होता नहीं है। जहाँ पर कृपा राम की होगी तहाँ पर कृपा करें सब। 4-5 साल तक रुका रहा प्रेस क्लब का चुनाव प्रिंट मीडिया का, और 4-5 साल बाद ऐसा शुभ अवसर भी आया कि सबसे सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार नवभारत के भाई दीप शर्मा को अध्यक्ष चुना गया है। आप कितने आशान्वित हैं कि सबको न्याय मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीप भैया को बधाई देना चाहता हूं और मुझे उनको जानते हुए कई साल हो गया।
हिसाब से उनकी पत्रकारिता एकदम रचनात्मक भी रहती है, सृजनात्मक भी रहती है और काफ़ी पॉजिटिव सोच के पत्रकार हैं वो। शहर के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। और एक चीज़ और था कि पत्रकार बंधु सभी लगभग जान पहचान के दोस्त यार हैं, उनके लिए भी दीप भैया बहुत कुछ न कुछ करेंगे और शुरू से उनका जो रुख है पूरा पॉजिटिव रहा है। मेरी शुभकामनाएं और शहर के लिए बहुत अच्छा करें। बजरंगबली जी का वार शनिवार को पुराना बस स्टैंड दक्षिण हनुमान मंदिर में प्रसादी, महाप्रसादी और महाआरती का आयोजन किया गया। मेरे परिवार में मेरे जिया जी दीप शर्मा जी प्रेस क्लब का चुनाव जीत कर आए हैं। उनके खुशी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर नवनियुक्त प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीप शर्मा जी और बड़े भैया विशाल ठाकुर जी का सम्मान रखा गया था और भगवान के सामने प्रार्थना रखी गई थी कि वो दोनों मिलकर इस शहर के विकास के लिए पत्रकार जगत से जो हो सकता है वो करे और इस शहर का नाम रोशन करे और पत्रकारिता जगत में अपना नाम रोशन करे। एक पत्रकार एक जागरूक नागरिक भी होता है। उस स्थिति में शहर में बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। जी जी। क्या लगता है उन समस्याओं के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं पत्रकार लोग और पत्रकार लोग ही सब समस्याओं को उठाते हैं। मैं समझता हूँ प्रेस क्लब का गठन बहुत समय बाद हुआ है और ये लोगों से ऐसी आशा है कि ये धमतरी विकास के हित में काम करेंगे। जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष दीप शर्मा ने MGTV से खास बातचीत करते हुए कहा कि पत्रकारों की अपेक्षाएं पूरी करना उनका प्रथम कर्तव्य है। पत्रकार कल्याण योजना का लाभ धमतरी के पत्रकारों को भी मिले, इसके लिए वे शासन स्तर पर प्रयास करेंगे। आपको बधाइयाँ मिलने का तांता तो जारी है। लगता है कि महीना 2 महीना अभी आप बधाइयों से ही निवृत्त नहीं हो पाएंगे। इन स्थितियों में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भी संकट मोचक की आप पे कृपा बरसी है। पंडित जी ने आपको अंग वस्त्रम पहना के आशीर्वाद भी दिया है। तो पंडित जी का आशीर्वाद ज़्यादा मिला है या हनुमान जी की शक्ति देंगे? हनुमान जी की शक्ति भी मिलेगी। मेरे शुभचिंतक जो हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है, उनका सहयोग भी मिल रहा है और उनकी शुभ भावनाएं भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जी। तो इससे निश्चित तौर पे मैं जिस संस्था का प्रमुख बना हूँ, संस्था के पहले उनके साथियों के सम्मान और सम्मान की रक्षा के लिए मैं सबसे पहले काम करूँगा और उसके अगर शहर हित के काम रहेगा तो शहर हित के काम में भी मैं सबसे अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। मेरे सारे सदस्य निभाएंगे जी। मैं नहीं शुभकामना जी। पत्रकार कल्याण के लिए शासन के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, ऐसी जानकारी है। उन स्थितियों में पत्रकारों का वास्तविक कल्याण हो, सक्रियता के साथ हो, उसके लिए किस तरह का प्रयास करेंगे? निश्चित तौर पे कई योजनाएं ऐसी है या कई फंड ऐसे हैं जिसकी जानकारी है हमें नहीं है या हमारे सदस्यों को नहीं है। इसकी पूरी जानकारी लेके हर एक सदस्य प्रेस क्लब के जो साथी हैं मेरे, उनके तक लाभ पहुँचे, मैं इस दिशा में हमेशा अग्रणी प्रयास करूँगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।